नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो आजकल चल रहे हैं, फ्रॉडस्टर हमारी जानकारी का इस्तेमाल करके हमारे बैंक अकाउंट पर ध्यान रख रहे हैं और हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी केवल वीक पासवर्ड तक सीमित नहीं है। अब फ्रॉडस्टर या जालसाज मनोवैज्ञानिक दबाव और तकनीकी चालाकी का उपयोग कर रहे हैं। यह मुख्य स्कैम और उनसे बचने के तरीके दिए गए। आधुनिक धोखाबाज अक्सर परिष्कृत सामाजिक इंजीनियरिंग और रणनीति का उपयोग करते हैं, जो कि शांत और आधिकारिक आवाज, भाषा और विश्वसनीय स्टोरीज सुनाते हैं। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, सीनियर सिटीजन्स और यहाँ तक कि सीनियर ऑफिशियल्स भी ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के कारण मिनटों में अपना पैसा गंवा रहे हैं। यह सच है कि आजकल धोखेबाज लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जो कि बैंक अलर्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, कस्टमर केयर कॉल्स, रिफंड मैसेजेस या ऑफिशियल व्यक्ति बताकर आप पे दबाव डालते हैं। सतर्क रहना और इन धोखाधड़ी के तरीकों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पंजाब के पूर्व आईजीपी अमर सिंह चहल ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम के शिकार हुए, जिसमें उन्हें 8 करोड़ का नुकसान हुआ। यह घटना इस बात को याद दिलाती है कि आजकल साइबर अपराधी किसी अकेले व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। उनके पास विशेषज्ञ हैं, आधुनिक तकनीकी है, सुनियोजित रणनीति है और इससे कोई भी अछूता नहीं। आजकल अधिकांश साइबर फ्रॉड हैकिंग के बजाय सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करती हैं। इसका मतलब है कि अपराधी आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति जैसे डर, लालच या जल्दबाजी का फायदा उठाकर आपसे स्वयं जानकारी निकलवाते हैं। लोगों को इस तरह प्रेरित किया जाता है कि वे खुद परमिशन दे देते हैं। अपराधी अक्सर खुद को बैंक का अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पुलिस बताते हैं, ताकि पीड़ितों का विश्वास हासिल कर सकें। वे अक्सर दावा करते हैं कि बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है, कानूनी कार्रवाई होगी या किसी रिश्तेदार को चोट लगी है, जिससे पीड़ित अक्सर घबराकर बिना सोचे समझे कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाता है। लक्ष्य यह है कि आप अपना पासवर्ड, ओटीपी, फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी प्राइवेट आईडी या अपनी लाइव लोकेशन कभी साझा ना करें। आपके पैसे तक सीधे पहुंच देने वाले ये 5 विवरण हैं, जिसमें बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कार्ड, सीवीवी नंबर, ओटीपी या पिन नंबर, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आधार और पैन कार्ड की जानकारी, जिन्हें किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाना चाहिए। एक बार साझा करने के बाद इसे वापस पाना कठिन और कभी-कभी असंभव होता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन धोखाधड़ी केवल तकनीकी कमी का फायदा उठाना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक खेल बन गई है। जालसाज अब सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से लोगों का भरोसा जीतते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके दिए गए हैं, जिन्हें वे शिक्षित और सतर्क लोगों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट। जालसाज खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और वे दावा करते हैं कि आपके आधार कार्ड,
या पार्सल में कोई अवैध सामान जैसे ड्रग्स पाया गया है, आपको डराकर घंटों वीडियो कॉल पर रखा जाता है और निपटारे के नाम पर आपसे मोटी रकम वसूल की जाती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्कैम। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से टिप्स दी जाती है। आपको एक फर्जी ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है जो भारी मुनाफा दिखाता है, लेकिन जब आप पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक टैक्स या फीस मांगते हैं। तीसरा, बैंक अपडेट और रिवार्ड पॉइंट। जनरली आपको मोबाइल में एक मैसेज मिलता है कि आपका बैंक खाता या केवाईसी ब्लॉक हो गया है। घबराहट में जब आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाता है जो आपकी बैंक जानकारी चुरा लेता है। चौथा, कस्टमर केयर और रिफंड। गूगल पर गलत कस्टमर केयर नंबर डाल दिए जाते हैं। जब आप सहायता के लिए फोन करते हैं तो वे एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जिससे उन्हें आपके फोन का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। खुद को सुरक्षित रखने के उपाय। सबसे पहले, घबराए नहीं, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जो जालसाज होते हैं वो हमेशा अर्जेंसी पैदा करते हैं ताकि आप सोच ना सकें। इसलिए शांत रहें और स्थिति का विश्लेषण करें। दूसरा, पहचान सत्यापित करें। मतलब ये जाने कि जो कॉल कर रहा है वो हमारा पहचान का है कि कोई अनजान व्यक्ति है। तो कोई भी सरकारी विभाग या बैंक व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर आपसे पैसे नहीं मांगता और ना ही आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। तीसरा, अनजान लिंक पर क्लिक करना अनसेफ होता है, क्योंकि इससे आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है और आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है, जिसे फिशिंग कहते हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें। एसएमएस या ईमेल में आए किसी भी संदिग्ध लिंक पर अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे कि ओटीपी, पासवर्ड, सीवीवी पिन कभी न डालें, क्योंकि ये फिशिंग स्कैम हो सकता है जिसका मकसद आपकी पर्सनल जानकारी चुराकर आपके पैसे लूटना है। चौथा, स्क्रीन शेयरिंग ऐप से बचें। कभी भी किसी अजनबी या अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फोन में कोई भी ऐसा ऐप डाउनलोड ना करें। अब यदि आपके साथ स्कैम हो जाता है तो आपने इसकी रिपोर्ट कहाँ। यदि आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो तुरंत कार्रवाई करें। पहला, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन, जिसका नंबर 1930 है, उस पर तुरंत कॉल करें और अपनी घटना की जानकारी दें। दूसरा, ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें। तीसरा, बैंक को सूचना दें, तुरंत अपने बैंक जाएं और अपना अकाउंट सीज कराएं। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो बैंक के कस्टमर केयर पर तुरंत कॉल करके अपने अकाउंट और कार्ड को ब्लॉक कराएं। यहाँ वे 5 विवरण दिए गए हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। पहला, ओटीपी या पिन। बैंक कभी भी कॉल या मैसेज पर ओटीपी या पिन नहीं मांगता। यह विवरण आपके खाते पर सीधी पहुंच प्रदान करता है। दूसरा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर। जनरली आपने देखा होगा कि कार्ड के पीछे 3 अंकों का एक सीवीवी नंबर होता है
यह नंबर ऑनलाइन लेनदेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे कभी भी फ़ोन पर किसी को ना बताएं। करेक्शन। तीसरा, नेट बैंकिंग यूज़र आईडी, पासवर्ड। आप लॉगिन डिटेल्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखें। इन्हें किसी के साथ शेयर ना करें। इन्हें साझा करने का मतलब है कि आपने पूरे बैंक अकाउंट का कंट्रोल किसी अन्य पर्सन को सौंप दिया। चौथा, व्यक्तिगत पहचान संख्या जैसे कि आधार या पैन डिटेल्स। हालांकि ये सीधे तौर पर पैसे तक पहुंच नहीं देते हैं। इनका उपयोग आपके नाम पर खाते खोलने या लोन लेने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। पांचवा, बैंक अकाउंट नंबर और अन्य पर्सनल जानकारी को वेरीफाई करने के बहाने कॉन्फिडेंशियल जानकारी लेना। बैंक रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करने वाले कोई भी व्यक्ति यदि आपसे अकाउंट नंबर, मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसी सेंसिटिव जानकारी मांगते हैं तो अलर्ट हो जाएं। असली बैंक आपसे ऐसी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए नहीं मांगता, खासकर फोन पर। सावधानी ही सुरक्षा है। ओटीपी। ओटीपी केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि आपके बैंक खाते से लेनदेन करने की अंतिम डिजिटल अप्रूवल है। साइबर फ्रॉड अक्सर पीड़ितों को यह कहकर धोखा देते हैं कि उनके खाते में गलती से पैसे आ गए हैं और उनका केवाईसी अपडेट होना है। यदि 2 लाख की राशि ओटीपी का उपयोग करके ट्रांसफर की जाती है तो बैंक आमतौर पर इसे ग्राहक द्वारा अप्रूवल लेनदेन मानता है। ओटीपी केवल कुछ ही सेकंड के लिए मान्य होती है। यही कारण है कि फ्रॉडस्टर करने वाले उन्हें मांगते समय कॉल पर बने रहते हैं। कोई कुरियर कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिस कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगता। यदि कोई ऐसा करता है तो यह एक स्कैम है। दूसरा, यूपीआई पिन। हाँ, यूपीआई पिन का कार्य काफी हद तक एटीएम पिन जैसा ही होता है। दोनों का मुख्य उद्देश्य आपके बैंक खाते से होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेफ रखना होता है। यह सुनिश्चित करना है कि लेनदेन केवल अकाउंट होल्डर कर रहे हैं। कई यूजर्स का मानना है कि पैसे प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। यह नहीं है। यूपीआई पिन डालने का मतलब हमेशा पैसे कटना या पैसे भेजना होता है, यहाँ की पैसे पाना होता है। स्कैमर्स कलेक्ट रिक्वेस्ट को रिफंड के रूप में दिखाते हैं, खासकर यूपीआई ऐप्स पर। पिन एंटर होते ही पैसा चला जाता है। पैसा वापस मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि धोखाधड़ी की सूचना कितनी जल्दी की जाती है। अपने यूपीआई पिन का उपयोग केवल तभी करें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं जिस पर आपका भरोसा है। सीवीवी और कार्ड डिटेल्स। आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड पर दिए गए 3 अंक का सीवीवी ऑनलाइन पेमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट के साथ मिलकर यह ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाता है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड अक्सर छोटी छोटी अमाउंट में की जाती है ताकि अलर्ट ना आए। एक एक बार में कुछ हजार रुपए ही कुछ ही दिनों में बड़ी लॉस में बदल जाते हैं। यदि समय पर बैंक को सूचित नहीं किया जाता तो वे चार्ज वापस लेने में नाकाम रहते हैं। यदि समय पर बैंक को सूचना दी जाए तो जो पैसा कटा है वो वापस आ सकता है, लेकिन देरी होने पर इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है।
किसी भी मर्चेंट, डिलीवरी एजेंट या बैंक को आपका सीवीवी कभी नहीं चाहिए। यदि कोई आपसे सीवीवी मांगता है तो वह ट्रांजैक्शन अनऑथराइज। चौथा, बैंक लॉगिन क्रेडेंशियल्स। धोखेबाज अक्सर फर्जी वेरिफिकेशन कॉल के दौरान इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड मांगते हैं। वे अकाउंट के फ्रीज होने, संदिग्ध गतिविधि या टैक्स से जुड़े प्रॉब्लम की बात करते हैं और आपको डर पैदा करते हैं। एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर हो जाने पर स्कैमर्स सेटिंग बदल देते हैं और चुपचाप पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। बैंक्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे कभी भी इस तरह की जानकारी नहीं मांगते। इसके बाद जो पीड़ित होता है वह साबित करने के लिए लंबे विवादों का सामना करना पड़ता है उसे कि उन्होंने लापरवाही नहीं की है। लॉगिन डिटेल्स साझा करना ब्लैंक चेक देने जैसा होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्क्रीन एक्सेस और रिमोट कंट्रोल ऐप्स, कभी भी अपनी स्क्रीन का एक्सेस किसी को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।